हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट एंड ईवान यूट्यूब चैनल। एंड मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपको क्या जानना है आपके लव लाइफ के बारे में। इट्स लाइक के माँ काली आपको कुछ कह रहे हैं, लाइक आपको समझना है कुछ अबाउट योर लव लाइफ। इट्स नॉट अबाउट के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, इट्स अबाउट हाउ यू कैन मैनिफेस्ट, हाउ यू कैन ग्रो। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन डिस्क्लेमर, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ये चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप इस रीडिंग को समझ सकते हो। अगर आप सिंगल हो, अगर आप किसी पर्सन के साथ प्यार में हो या फिर आप ढूंढ रहे हो प्यार, you can watch it because love does not mean only कि a relationship between two people. It can easily you know represents, or you can easily consider love also as a self love. So अगर आप प्यार को समझना चाहते हो, this is your reading. Okay, let's see आपको क्या जानना चाहिए आपके लव लाइफ के बारे में। Let's see. I think justice, this card represents that you are being honest. This card represents that कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट किए हो। जो भी सच्चाई आपसे छुपाया गया था, now it has been revealed. I think आपने फेयर डिसीजंस लिए हो। अगर आपने किसी को नो भी बोले हो, अगर आप किसी को माफ भी किए हो, अगर आप सच्चाई को अपनाए हो, यू डिड योर बेस्ट। जस्टिस मीन्स कि आप सच्चाई को कवर अप नहीं कर सकते हो। कितना भी आप कवर क्यों ना करोगे, वो आखिरकार बाहर आ ही जाएगा। आई फील कि आप अपने इंट्यूशंस को समझ नहीं रहे। आई फील कि यूनिवर्स आपको काफ़ी बार साइन दे रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। आई थिंक आप अपने फोकस को अब सही दिशा में लेके आ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि यही आपको करना चाहिए था। दिस इज अ कन्फर्मेशन कि आप जो भी काम किए हो, जो भी डिसीजंस लिए हो, आपने सही डिसीजंस लिए हो। जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि नाउ यू आर प्लेइंग फेयर, नाउ यू आर सीइंग क्लियरली, नाउ यू आर डिसाइडिंग क्लियरली, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग बेटर। एज इफ आप सुनने के लिए रेडी नहीं थे, एज इफ आप मानने के लिए रेडी नहीं थे, एज इफ आप डिक्लाइन कर रहे थे, एज इफ आप सुन नहीं रहे थे। Now you are listening, now you can talk, now you can understand, like आप समझ सकते हो। Justice also means कि अगर कोई लीगल इशू हुआ भी है आप दोनों के बीच में, ये आपके फेवर में जाएगा। Of course अगर आप डिवोर्स के लिए अप्लाई किए हो, that definitely आपने सही किए हो। Of course अगर आप किसी को नो बोले हो, अगर आप किसी को कट ऑफ किए हो, आपने सही किए हो, आप अपने लिए स्टैंड लिए हो। Of course आपके साथ अगर इनजस्टिस हुआ भी है पास में, आपको जस्टिस मिलेगा। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस यूनिवर्स किसी को माफ नहीं करेंगे। दिस इज अ मैसेज कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है, जो इनजस्टिस हुआ है, और जिन्होंने भी ये सब किया है, उन्हीं को भी ये सब फेस करना होगा। ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट। ऑल्सो जस्टिस आपको अश्योर करते हैं कि अगर कोई आपके साथ झूठ बोल के, आपको गलत प्रतिपन्न करके, गलत साबित करके चले भी गए हैं, उसको समझना है कि लाइफ इतना छोटा नहीं है। Someone has to face their karma। तो ये आपको यूनिवर्स माँ काली समझा रहे हैं कि दिल मत दुखाओ। अगर किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से झूठ बोले हैं, रिजेक्ट किए हैं, चिंता मत करो, उनको भी उनके सच को सामना करना है। कोई आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आप एक बहुत टफ पर्सन हो। आसानी से आप टूट नहीं सकते हो, आपको हराना मुश्किल है। यू आर अलाइन्ड विद यूनिवर्स, यू एंड कर्मा आर बेस्ट फ्रेंड नाउ, बोथ ऑफ यू आर बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि क्या डिसीजंस लेना चाहिए अपने पास्ट के बारे में। यू हैव टेकन द राइट एक्शन, आपने सही एक्शंस लिए हो। जस्टिस, जो भी सच्चाई आपको पता चला है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई भी झूठ नहीं बोला है। आपके इंट्यूशंस जिस तरफ आपको लेके जा रहे हैं, सही दिशा पे लेके जा रहे हैं, दैट इज रियलिटी। आप चाहे कितना भी रियलिटी को पैकेज के अंदर क्यों ना रखो, बट वो सच्चाई है। एक्सेप्ट द ट्रूथ। ओके, लेट्स सी। और ऑल्सो
यहाँ पे एक मैसेज भी है कि आपका एक्शंस का एक कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेगा. सो इफ यू टुक अ वेरी टफ डिसीजंस, आपको अभी बहुत बुरा लग रहा है बट इसका इफेक्ट फ्यूचर में बहुत अच्छा है. और अगर आप कोई बुराई के साथ कॉम्प्रोमाइज भी किए हो तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा. सो जस्टिस ऑल्सो मीन्स कॉन्सिक्वेंसेस, कर्मफल. ओके, सो अगर आप सही का साथ दे रहे हो तो आपको भी सच्चाई गिफ्ट देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे. सो इट जस्ट लाइक इफ यू आर अलाइंड विद गुड कर्मा, द गुड कर्मा विल गिव यू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर. सो आपका जो हार्ड वर्क है, जो मेहनत है, जो डिग्निफाइड वर्क है, वो ऐसे ही वेन में नहीं जाएगा. आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, वो ऐसे ही नहीं चला जाएगा. डेफिनेटली यू विल गेट दैट रिटर्न. डेफिनेटली यू विल सी द ट्रूथ. डेफिनेटली यू विल गेन दैट सक्सेस. यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस. जो चीज़ आप खोए हो उसका भरपाई हो जाएगा. पास्ट में जो चीज़ आप खोए हो उसका भरपाई हो जाएगा. लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है इस टाइम पे. व्हाट यू नीड टू नो. द टेम्परेंस, इसका मतलब क्या है? बैलेंस. बहुत आसान है कहना बैलेंस. नाउ किस चीज़ का बैलेंस? आपके अंदर के बॉडी माइंड स्पिरिट का बैलेंस. गुण जो है सात्विक राजसिक तामसिक गुण का बैलेंस. नाउ टेम्परेंस मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपका पास्ट रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि कैसा होगा आपका एक्शन. नाउ इट्स द राइट टाइम टू थिंक इमोशनली एंड प्रैक्टिकली. लाइक आप एक एल्केमिस्ट हो और आपको खुद को बदलना है. पहले कौन सी चीज़ को आप चेंज करेंगे? जो सेल्फ लिमिटेड बिलीफ लेके आप चल रहे हो. लाइक ओ माई गॉड, मुझे पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं मैं ये डिसीजंस कभी ले सकता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ. वेल माई डियर सिस्टर, माई ब्रदर, यू कैन डू इट बिकॉज द टेम्परेंस कार्ड्स कॉलिंग यू कि लुक एट योर सेल्फ. आप सिर्फ और सिर्फ एक एल्केमिस्ट हो. किसी भी सिचुएशंस को आप अपने अनुकूल में बदल सकते हो. दो ऑपोजिट फोर्स आपके अंदर हमेशा है और एक दूसरे के बिना आप अधूरे हो. सो इट्स लाइक कि आपके हर डिसीजंस जब आप लोगे उसका एक थीसिस और उसका एक एंटीथीसिस आपके पास है. एंड नाउ आपको समझना है ओके फाइन, टैरो रीडर ने ये सब कह रहा है, आपका क्या ओपिनियन है. अब दोनों के ओपिनियन को सुनो, मिलाओ एंड देन आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लो. इट्स लाइक कि आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है. आपको एकदम सब कुछ प्यार झूठा है, मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगा, मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया मतलब मैं कभी किसी के पास नहीं जाऊंगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक कि आपको प्रोसेस करना है. कल एक रिलेशनशिप खत्म हुआ, नाउ आई डोंट नो किसके पास जाऊं. Should I call him? Should I find someone else? Okay, should I get back to my ex? No, just wait, just process it. बहुत इस टाइम पे आपका माइंड ट्रिगर कर सकता है. आपका माइंड आपको बहुत डिफरेंट तरीके से आपको भगा सकता है. बट इस टाइम पे आपको यूनिवर्स कह रहे ज़रा रुकिए, ज़रा सोचिए, ज़रा पास्ट एंड प्रेजेंट को अमलगमेट कीजिए. क्या गलती आप कर रहे थे? क्या आपका नेक्स्ट प्लान है? ओके, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है? आपका मन क्या कह रहा है? ओके, आपके पेरेंट्स का ओपिनियन क्या है? आपके दोस्तों का ओपिनियन क्या है? अगर कोई भी नहीं है मेरी तरह, सो लाइक आप क्या सीखे हो अपने लाइफ से और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कह रहा है? अगेन, चाहे आपका दोस्त रहे या ना रहे, माँ काली है. डेफिनेटली कुछ हम लोग कुछ भी जो भी सीखते हैं वो पेरेंट्स से सीखते हैं एंड वी हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट. पहले हम हमारे रूट्स को देखेंगे, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स. दोस्त, आई डू नॉट हैव फ्रेंड्स, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कभी कोई फ्रेंड्स नहीं, छोड़ दो दोस्तों के बाद. what we have learned from our parents. Second thing, we can compare what guidance we are getting. So हमारे जो practical knowledge है और हमारे जो spiritual knowledge है, ये दोनों मिला के कौन सा actions लेना सही होगा ये आपको पता है.
नाउ डिसाइड आपको करना होगा कि किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। रो धो के प्रोसेस करना है, सख्त बन के प्रोसेस करना है, किसी दोस्त को बुला के हग करके प्रोसेस करना है, पेरेंट्स के पास जाके 2-3 दिन रह के प्रोसेस करना है। प्रोसेस तो करना है। यू कांट जंप, यू कांट स्टार्ट, यू कांट गेट बैक। आप नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, पीछे भी नहीं जा सकते हो। जस्ट स्टैंड स्टिल, हैव फेथ इन हर, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर फादर, टॉक टू योर ब्रदर, या फिर आपके चूजन फैमिली, चीजें ठीक हो जाएगा। बट डोंट डिसाइड एनीथिंग। दिस इज अ टाइम व्हेन यू जस्ट रियलाइज समथिंग। डोंट जंप टू अ कंक्लूजन, मिक्स एंड मैच, डू सम बिट एडजस्टमेंट। जो आप सोच नहीं रहे थे कि आप कर सकते हो, करके देखो। अगर आसान लग रहा है तो वो दोबारा करो, बट यहाँ पे एडजस्टमेंट का दरकार है। और जैसे आप एडजस्ट करोगे, जैसे आप मिक्स एंड मैच करोगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंप्लेन और इंस्टेड ऑफ रनिंग, जस्ट स्टॉप एंड ट्राई टू क्रिएट योर सॉल्यूशन। तो कंप्लेन मत करें, तो सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। ओके, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करें, सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। डोंट थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स। नाउ इट्स लाइक कैसे फिक्स कर सकते हो, ये आपको समझना है। टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो मीन्स रिकंसिलिएशंस, बट किसका? आपके पास्ट वर्जन्स के साथ, आपका फ्यूचर वर्जन्स का। सो आप हो प्रेजेंट, आपके पास्ट शायद आपको कुछ लेने के लिए कहेंगे कि ओके पास्ट से आप ये एक्सपीरियंस लेके आओ। आपका फ्यूचर कहेंगे कि ओके ये आपके पोटेंशियल है, अब उस एक्सपीरियंस को प्रोसेस करो, ताकि उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से आप एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीज क्रिएट कर सको। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, प्लानिंग, मेकिंग डिसीजंस, गेटिंग सोल्यूशन, टॉकिंग टू अ मेंटर, गेटिंग एडवाइस। जो भी एडवाइस आपको मिल रहा है उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट। ओके कैसे ठीक किया जा सकता है, जुगाड़ लगाना है, सिंपल। एडजस्ट कैसे कर सकते हैं? ओके इस टाइम पे मुझे किसके पास जाना है? माँ काली ये बोल रहे हैं, ओके फाइन। इसके साथ मेरे सिचुएशंस मैच नहीं कर रहे, बट उसके साथ मैच कर रहा है। ओके लेट मी टॉक टू माई फादर, लेट मी टॉक टू माई मदर, लेट मी टॉक टू माई फ्रेंड, वो क्या कहते हैं। काइंड ऑफ टॉक टू समवन एल्स। अगर कोई नहीं है तो माँ काली से साइन पूछो, बट इस टाइम पे इंटरनली चीज़ों को प्रोसेस करना है। आप किसी को जाके कह नहीं सकते हो कि ओके मुझे वो चीज़ दिला दो, नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स टेम्परेंस। इसका मीनिंग बच्चे लोगों को पता नहीं है। टेम्परेंस मीन्स इटर्नल बैलेंस। जब आप समझ सकते हो कि ओके मैं हाइपर भी नहीं हो सकता हूँ और एकदम घर में बैठ भी नहीं सकते हो, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो डिवाइन सॉल्यूशंस मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो यू शुड ऑलवेज रिमेन ओपन, ताकि आपके ओल्ड सेल्फ आपको जकड़ के ना रख सके, ताकि आप अपने पास्ट से बाहर आ सको, एंड एट द सेम टाइम आप वनरेबल भी ना हो। आप ओपनली चीज़ों को डिसाइड कर सकोगे, ओके दिस इज गुड फॉर मी, बट आई एम नॉट गोना सोलली डिपेंड। मैं पूरी तरीके से उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, बट मैं उस चीज़ को अप्लाई करके देखूंगा। अगर ये मुझे अच्छा लगे तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इट जस्ट लाइक टेम्परेंस कार्ड मीन्स पैच टेस्ट। जब हम हेयर कलर कराते हैं, क्रीम यूज करते हैं, उसके पहले डर्मेटोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, एक बार पैच टेस्ट कर लीजिएगा। यू नो कहते तो है, इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स अ पैच टेस्ट। नए सिचुएशंस को पहले ही आपको जंप करना नहीं है, जरा धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, नए चेंजेस को धीरे धीरे प्रोसेस कीजिए। और कुछ लोग ऐसे, मुझे देखना नहीं है, मैं तो डायरेक्टली हेयर कलर यूज़ करता हूँ, मैं पैच टेस्ट वगैरह नहीं यूज़ करता। वेल हो सकता है वो प्रोडक्ट के लिए हो, बट लाइफ में अगर आप कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो तो उसके पहले थोड़ा सा आपको समय लेना है कि ओके चीज़ है क्या, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस करना है। अगर कुछ हुआ भी है, आपका पास्ट प्रेजेंट कुछ चल रहा है, तो आपको बैठ के देखना है, ओके थोड़ा सा नई चीज़ ट्राई करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है, थोड़ा सा मतलब एक कदम अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो 2 कदम आपको पीछे आना है, एंड देखना है कि ओके वॉल्यूम ये ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत कम हो रहा है, ओके ठीक है मिडिल। लाइक हम लोग हेडफोन में जैसे वॉल्यूम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, एंड देन उसके बीच में जाके कुछ सेट कर दे। टेम्परेंस इज एग्जैक्टली दैट कार। जब आप लाइफ के ज़्यादा स्पीड भी बढ़ा नहीं सकते हो, ज़्यादा कम भी नहीं चल सकते, इन द मिडिल
आपको चलना पड़ता है, ओके, दैट इटर्नल बैलेंस। लेट्स से 2 मेजर अरकाना का कार्ड, मतलब लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे भी आप लोगों को जिस तरीके से मैं लव रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ, अब मैं आप लोगों के एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो अगस्त का महीना होने वाला है, इट्स ऑल अबाउट एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, ओके। सो मैं ज़्यादातर इंटरनल रीडिंग ही करूँगा कि आपको क्या जानना है, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं वो बड़ा बात नहीं है, वो हम लोग जुलाई में सीख लिए है, देख लिए है, पता चल रहा है। अब आपको देखना है कि ओके फाइन, हमारे पास ये फैक्ट्स है, अब इस फैक्ट से हम लोग किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को रिक्रिएट कर सकते हैं या फिर आगे लेके जा सकते हैं। हम लोग सिर्फ वेट तो नहीं कर सकते कि कब क्या चीज़ आएगा, हम लोगों को भी कुछ करना है, राइट। लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट माय यूट्यूब व्यूअर्स नीड टू नो, एंड द मैसेजेस, ओह माय गॉड, द 9 ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि you really need to stop overthinking. 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं, बस सिखाते हैं कि इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। आप सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में सोच रहे हो और सोच के मारे डर रहे हो, लाइक जितना बुरा आप सोच रहे हो चीज़ें उतना बुरा है नहीं। आई थिंक आप एक लाइफस्टाइल से बहुत परिचित हो, लाइक एकस्टम्ड हो, रेगुलर कॉल्स। देखो मैं पैटर्न को समझता हूँ, जब हम कोई रिलेशनशिप पे रहते हैं और सडनली वो रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, जब हम कोई ऑफिस में रहते हैं सडनली कोई चेंज हो जाता है, जब हम हमारे लाइफ में रहते हैं एंड यूजुअल पैटर्न में चलते हैं एंड सडनली कुछ चीज़ बदल जाते हैं, तो हम लोग जनरली ओवर थिंक करते हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स इज सेम थिंग कि आप सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा ये सोच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज कुछ चीज़ चेंज हुआ है, कुछ चीज़ आपके एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुआ है, कुछ चीज़ काइंड ऑफ पास्ट में शायद आपको बहुत पेन फील करवाए थे, या फिर कुछ चीज़ आप सिर्फ एज्यूम किए हो, दोज आर नॉट रियलिटी। नाउ 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको कहते हैं कि यू रियली नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, बिकॉज जैसा आप सोच रहे हो वैसा है नहीं। प्रोबेबली आप अपने माइंड के साथ बात करना बंद करो और फैक्ट चेक करो। जैसे कि आपको लग सकता है कि आज बहुत गर्मी है तो टेम्परेचर तो 40 अबव होगा, अब टेम्परेचर चेक किए तो टेम्परेचर आया 33। ओके, आपको गर्मी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ चुका है, नो। सो वट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। यहाँ पे साफ मैसेज है, जो भी हुआ है आपके लिए अच्छा हुआ है, सच्चाई आपको पता चला है या फिर आप रियलाइज कर रहे हो। द टेम्परेंस, नाउ इट्स द टाइम फॉर यू टू एडजस्ट, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। 9 ऑफ शॉर्ट्स, आपको ओवर थिंक नहीं करना है, लव लाइफ के बारे में आपको ओवर थिंक नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट इन दैट परफेक्ट स्टेज। रात के 3 बजे आपका नींद खुल गया एंड आपको लगा कि घर में कोई इवल स्पिरिट है, कुछ नहीं, इट वॉज जस्ट लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस, इट वॉज जस्ट लाइक आपका जो लास्ट डे था वो बहुत स्ट्रेसफुल था, उसी के इफेक्ट। 9 ऑफ शॉर्ट्स, you are thinking too much, you are consuming too much, you are expecting too much. 9, isolate yourself from your own mind making thoughts. So यहाँ पे बगलामुखी माँ कह रहे हैं कि आप बगलामुखी माँ का नाम लो, उसके सामने मतलब उन्हीं के पास जाओ, बगलामुखी माँ के आश्रय में आओ, तब क्या होगा ना, माँ उस नेगेटिविटी को जड़ से हटा देंगे। तो कहीं ना 9 ऑफ शॉर्ट्स आपको यही कहते हैं कि आप आज भी नेगेटिव हो, क्योंकि आज भी आप हटा नहीं पाए हो कुछ मेमोरीज को, कुछ थॉट्स को, और उसको आपको जड़ से हटाना है। बिकॉज जस्टिस, आपको पता है सच्चाई क्या है, आपको पता है कि कितने अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हो, आपको पता है कितना मेहनत आप कर रहे हो। 9 ऑफ शॉर्ट्स, इट वाज जस्ट योर माइंड मेकिंग थॉट्स, वो आपका मन बना रहा है, बिकॉज आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है या फिर आप किसी के लाइफ में ये सब सुने हो, इसीलिए। सो स्टॉप वॉरिंग, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। लेट मी सी व्हाट रोमांस एंजल कार्ड्स आर टेलिंग यू। ओके, लेट्स सी। रोमांस एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बताइए कि उनको क्या जानना है।
उनके पार्टनर के बारे में। द फर्स्ट कार्ड को डिपेंडेंसी। मैंने पहले ही कहा था कि आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे और को डिपेंडेंसी के वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी थे। आपको लग रहा था कि आप उनके बिना कुछ नहीं हो। इट्स जस्ट लाइक कि आपका माइंड ही आपको समझाता है, आपका माइंड आपका ब्रेन वॉश करता है, आपका माइंड आपको ये सोचने में मजबूर कर देते है कि ओ माय गॉड उसके बिना आप अधूरे हो, वो नहीं रहेगा तो आपका लाइफ वेस्ट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट। ये आपके एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर लाइफ। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन समवन अननेसेसरीली, स्टॉप इवन काउंटिंग देम, बिकॉज जब आप एक्सपेक्ट करोगे तब आपको चमाटा मिलेगा। सो इट्स लाइक स्टॉप। आई थिंक ये एक ऐसे रोमांटिक एडिक्शंस है जो आप बार बार सोचते हो, जो आप बार बार सोचते हो, एंड यू रियली नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। ओके, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट इमोशनल पुश एंड पुल वाला थिंग। किसी किसी के लिए एडिक्शंस भी है, तो आप थोड़ा सा एडिक्शन को हटाइए अपनी लाइफ से। ओके, द थिंग इज फाइनेंस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, कुड बी ऑल्सो, बट फाइनेंस को अगर आप थोड़ा सा अलग नजरिए से देखोगे, वो है रिसोर्सेस, सपोर्ट। फाइनेंस क्या करता है? सपोर्ट। तो आपके लाइफ में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसके पास आप जाके कुछ बोल सको, इसीलिए शायद टेम्परेंस, लाइक आप सोली डिपेंडेंट हो रहे हो स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, माँ काली के ऊपर। माँ काली भी वही कहते हैं कि अगर आप माँ काली को मानते हो तो उसको आपको जेन्युइनली ट्रस्ट करनी चाहिए, अनकंडीशनली। सो यहाँ पे ऐसा है कि ड्यू टू योर फाइनेंस, पुअर फाइनेंस और लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप इस पर्सन को छोड़ के नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप घूम फिर के अपने लाइफ में स्टक हो। इट्स लाइक कि आप जैसे अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करोगे, धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट बनोगे। सो आपको अगर स्ट्रांग बनना है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए, अपने सपोर्ट सिस्टम को क्रिएट कीजिए और स्ट्रांग बनाइए, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग बनाइए। ये जो कोर डिपेंडेंसी एंड फाइनेंस एंड करियर आ रहे हैं, इट क्लियरली शोइंग दैट यू आर सो अलोन एंड यू हैव नो वन टू डिपेंड ऑन और टू काउंट ऑन। ये ऑलमोस्ट सभी लोगों की लाइफ में है, लाइक मी एंड यू। सभी लोग यही इनसिक्योरिटी से जूझते हैं, और ये एवरी डे में ये रीडिंग को लेके आऊँगा और एवरी डे एनर्जी चेंजेस। बट फाइनेंस एंड कैरियर्स यहाँ पे सिर्फ आए हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट आप किसी और को काउंट नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपको अपना खुद के बैकअप बनना है, आपको अपने सपोर्ट को खुद क्रिएट करना है। यू कांट जस्ट से कि ओके आई वुड बी सोली डिपेंडेंट ऑन देम, ओके, और मैं एक ऐसे पर्सन चाहता हूँ जिसको मैं भरोसा कर सकूँ। वेल, पहले आपको वो पर्सन बनना होगा, तब जाके कोई आपको भरोसा कर सकेंगे। ओके, इट्स हाई टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ बेसिकली। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इसमें मिल रहा है। सेपरेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेपरेटेड हो, और काइंड ऑफ ऐसा मुझे लग रहा है कि इट्स हाई टाइम टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर नेगेटिव थॉट्स। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है 9 ऑफ शोर्ड्स एंड द सेपरेशन। सो लाइक आप सेपरेशंस के बारे में सोच रहे हो, आपको ये एंजाइटी है कि अगर मैं परमानेंटली सेपरेट हो गया तो नो। आई काइंड ऑफ फील कि सच्चाई ये है कि आपका एक अलग लाइफ है। सच्चाई ये है कि आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। सच्चाई ये है कि यू डोंट नीड देम। सच्चाई ये है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, ये गलत है, वो आपके बिना नहीं रह सकता है। और अगर आप सेपरेटेड हो भी तो ट्रस्ट द डिवाइन इंटरवेंशन। माँ काली के खरगास्त्र को याद कीजिए। माँ कहते हैं एक ही चीज़, जो आपका है वो कभी भी आपसे दूर नहीं होगा, और जो आपका नहीं है वो आप अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हो। द सेपरेशन मीन्स एक्सेप्ट द डिफीट। आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। यू रियली नीड टू लेट गो थिंग्स, लेट गो दैट एंग्जाइटी। जो आपके लाइफ में एंग्जाइटी क्रिएट करे उस सोर्सेस को हटाओ। बगलामुखी माँ कहते हैं कि जड़ से उसको मिटाओ। अगर वो आपका है तो वो ज़रूर वापस आएगा, वो अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर नॉट गुड फॉर यू। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है दिस 3 कार्ड्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेपरेशंस के बारे में सोच रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले
गुड इनफ नहीं हो, आप अकेले सरवाइव नहीं कर पाओगे, ये गलत है, यह आपका माइंड मेड नेगेटिविटी है। ऐसा सच नहीं है। सच तो है कि आप बहुत आराम से जी सकते हो अगर आप कोडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो। अगर आप अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करोगे लव से हट के, तो आपको सेपरेशंस का डर को लेके चलना नहीं होगा। जब जब हम लोग सेपरेशंस के बारे में सोचते हैं और तब तब वही होता है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना नहीं है, किसी के बॉक्स के अंदर फिट होना नहीं है। मातंगी माँ की तरह सोचो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा। दैट इज़ इट। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आया है, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आपके सामने नए वीडियो लेके। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।